खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले भारत को पाकिस्तान का थप्पड़ जिंदगी भर याद रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमें पुरअमन हमसाई की तरह मुज़ाकिरात करना होंगे। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जैसा बहादुर बंदा नहीं देखा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर 3 घंटे में जंग बंदी की कॉल आ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बहादुरी दिखाई और खित्ते को तबाही से बचाया। पहलगाम हमले के बाद भारत को मुश्तरका तहकीकात की मुखलिसाना पेशकश की, जिसे हकारत और तकब्बुर से ठुकरा दिया गया। गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फज़ाइया ने दुश्मन के 6 जहाज गिराए। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने जिस तरह दुश्मन को जवाब दिया, इस पर फख्र है। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। मीडिया हमारा फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को जिस शानदार अंदाज में जवाब दिया, वो मुद्दतों याद रहेगा। आर्मी चीफ ने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनकी टीम और वजीर इत्तलाआत अता तरर की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की पुरवकार मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बहरिया और फजाइया के सरबराहान, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सुफरा, दीगर अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। शहदा के बुलंद दर्जात, मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ की गई। पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। गुलकारा हादिया हाशमी, शबनम मजीद, सायरा नसीम, साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर शुरका के दिलों को गरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। डेविड लैमी ने जंग बंदी मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म की भी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के मस्बत किरदार को सराहा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। डेविड लैमी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की। बरतानवी हाई कमीशन से जारी एलामिये के मुताबिक डेविड लैमी ने कहा, जंग किसी मुल्क के मफाद में नहीं, हम इस जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तानी शानदार लोग, इनकी मसनूआत हैरत अंगेज, अमेरिका के साथ तिजारत करना पसंद करते हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया, अमन यकीनी बनाया। तिजारत को मामला तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी का ख्वाहां। 2 जोहरी ताकतों में जंग बंदी बड़ी कामयाबी है। जनूबी एशिया में देरपा अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। खेल वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया फैसला कुन सुपर मुकाबलों का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रुप मरहले के तमाम मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। क्वालिफायर मरहले समेत फाइनल मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स के सिवा बाकी तमाम टीमें फाइनल की दौड़ में शामिल हैं। यौम तशक्कुर पर सेनेट का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने ख्वाज पाकिस्तान की बहादुरी और पेशा वाराना सलाहियतों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, भारतीय जारहियत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। अवाम पार्लियामेंट की यकजहती बेमिसाल रही। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारी कौम मुत्तहिद है, कोई बैरूनी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। अरकान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया।
आपने जो छठे जहाज़ की बात की जी, मैं शॉर्टली उसका बता दूं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पायलट जिसने ये जहाज़ गिराया, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को जिसने बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को क्लेम नहीं किया जब तक वो कंफर्म नहीं हो गया। एक ये बहुत ही इंटेंस बैटल थी एयर कॉम्बैट की, जिसके अंदर हमने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वी केम अप विद द हेड हाई कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई ऐसी इतनी बड़ी एयर बैटल हुई हो जिसके अंदर 150 जहाज़ आपस में लड़े हों, BVR भी हों, अपनी टेरिटरी में भी रह के लड़े हों, और वो भी रात को। दूसरी जंग अजीम के बाद एयरफोर्स की ऐसी जंग हुई है। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी जहाज और दर्जनों ड्रोन्स गिराकर अपनी फजाई बर्तरी साबित कर दी। प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, बोले भारत का कोई जहाज बॉर्डर से 300 किलोमीटर के करीब नहीं आया। हमारे वजीर आजम और लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज में जीत नजर आ रही थी। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक ने कहा अमेरिका भी भारत से मायूस है। जब मोदी साहब किसी बेस पे जाते हैं, जिस तरह आदमपुर पे वो गए, तो वहां पे ऐसे लगता था कि वो जो है अफसोस करने आए हैं, ताज़ियत करने आए हैं। उनके साथ ना वहां पे एयर चीफ आए, ना वहां पे उनको रिसीव करने के लिए कोई उनका सीनियर ऑफिसर आया। उन्होंने सिर्फ वहां पे अपना बेस कमांडर खड़ा किया हुआ था, वही उनका जो है उनको ले गया वहां पे जहाँ पे उन्होंने अपना सारा पंडाल बनाया हुआ था। और उधर जाके जो मोदी साहब की जो आंखें हैं और उनकी जबान वो नहीं मिल रही थी। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तकरीब में पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शिरकत। मरी के GPO चौक पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से शमें रोशन की गई। सरगोधा में जिले इंतजामिया ने तकरीब सजाई। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के ज़ेरे तमाम तकरीब, आतिशबाजी की गई। ननकाना साहिब में बाबा फरीद पाक में शमें रोशन। सिख, मसीही, हिंदू बरादरी समेत मजहबी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। जेहलम के शानदार चौक में चिरागा, मुजफ्फराबाद में जिले इंतजामिया ने चिरागा किया। एबटाबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब में शहरियों और अस्करी हुकाम की शिरकत, आतिशबाजी का मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस के ज़ेरे एहतमाम F9 पार्क में तकरीब। पाक भारत जंग बंदी इस वक्त कायम है। दोनों DGMOs और मरहला वार तनाव में कमी के मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, बोले भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया कि इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। हमारे पास भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। जब भी बाहमी मुज़ाकिरात होंगे, कश्मीर पर बातचीत होगी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बन्नू बेंच का दौरा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक कौमी अदालती पॉलिसी, अदलिया और वकला की इस्तादेकार बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस ने सख्त हालात में काम करने वाले जजेस की खिदमात को सराहा। चीफ जस्टिस ने बन्नू जेल का भी दौरा किया और कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ने इंसदादे मुनशियात सेंटर का भी इफ्तिताह किया। CSS इम्तिहानात के लिए उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। नौ लीगी रुकन सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने करारदाद पेश की। CSS इम्तिहानात के लिए उम्र की हद 35 साल मुकर्रर करने की इस्तदा। एक उम्मीदवार 5 बार इम्तिहान देने का अहल होगा। इस वक्त CSS के लिए उम्र की हद 30 साल है। एक उम्मीदवार 3 बार इम्तिहान देने के लिए अहल होता है। मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.03% इजाफा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुर्गी का गोश्त, अंडे, चीनी, खुश्क दूध महंगा हुआ। आलू, चावल, घी, LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुनाफे का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस हफ्ते सरमायाकारों ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का गैर मामूली मुनाफा कमाया। 11.6% इजाफे से मुनाफा 1,500 अरब रुपए से तजावुज कर गया। मुल्क के ज्यादातर अजला में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। रहीम यार खान, जैकबाबाद और तुर्बत में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा।
लाहौर में टेम्परेचर 43, पेशावर 42, कराची 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। उधर मरी और गिरदनवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।